कोई डॉक्टर संजय निषाद नहीं, आम जनता भी कह रही है कि फेक इनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी ने मंत्री बना दिया जो तंत्री बनने लायक नहीं है। ठीक है, ये हर वर्ग के साथ जुल्म कर रहे हैं, हर समाज के साथ जुल्म कर रहे हैं, हर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर जारी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी सरकार को घेरे में ले लिया। वो लगातार, जैसे गाजीपुर में हत्या होती है विनीत राय की, उसमें जो कमलेश बिंद का इनकाउंटर होता है, उसके बाद संजय निषाद एक्टिव हो जाते हैं और खुद कहते हैं कि पीडीए समाज का जो इनकाउंटर हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसमें जो शंकर पांडे और जो अपराधी हैं उनको सरकार बचा रही। कमलेश बिंद का इनकाउंटर कर ये इनकाउंटर गलत हो रहे हैं, इसकी शिकायत हम अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। लगातार सरकार के खिलाफ अब उनके ही मंत्री होते जा रहे हैं। इसी को लेकर बात करते, क्या सच में जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं गलत हो रहे हैं? कैसे देखते हैं? अब तो अपने उनके मंत्री इनकाउंटर के खिलाफ आ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री हैं और कमलेश बिंद के जो है इनकाउंटर हुआ है। कमलेश बिंद के भाई और उनका परिवार भी कह रहा कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है और मुख्य अभियुक्त तो शंकर पांडे जो है अभी गायब है, तो पुलिस क्यों नहीं मुख्य अभियुक्त का इनकाउंटर कर रही है? तो ये सवाल उठता है। लेकिन संजय निषाद अब चुनाव देख के ये बोल रहे हैं। संजय निषाद को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को न्याय दिला रहे हैं, चुनाव नहीं। अपने समाज के कहाँ न्याय दिला पा रहे हैं? अभी एक बार सुना कि रो रहे थे मंचों पर कि हमारे बहन बेटियों का जो है आबरू लूटी जा रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये कोई डॉक्टर संजय निषाद नहीं, आम जनता भी कह रही है कि फेक इनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं और मुख्य अभियुक्त को जो सजाती होते हैं उन्हें बचाया जाता है। अपराधियों के इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी आप कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं? अपराधी होता है, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उसका इनकाउंटर होना चाहिए और जो है अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो पकड़ कर कहीं चलाते हैं, बाद में कहीं सुनसान जगह पे ले जाके जो है इनकाउंटर करते हैं, वो फेक इनकाउंटर है। आमना सामना हो जाए इनकाउंटर हो तो सही है इनकाउंटर, लेकिन किसी नातमात रिश्तेदार या रास्ते में कहीं से पकड़कर जब पकड़ के लाते हैं तो उन्हें कोर्ट में ले जाना चाहिए ना कि उनका इनकाउंटर करते हैं। थोड़ी संजय निषाद ने गलत कहा, सही कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है, निषाद बिंद लोगों को भेदभाव के साथ इनकाउंटर किया जा रहा है। विनीत राय में नया मोड़ ले लिया। मैं आपके सारे सवालों का एक ही जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में सफाया होने जा रही है, इसीलिए ये छटपटाए हुए हैं। ये हर वर्ग के साथ जुल्म कर रहे हैं, हर समाज के साथ जुल्म कर रहे हैं, हर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2024 में टेलर था, 2027 में सफाया होने जा रहा है। अभी बकरी ईद से पहले माफियाओं का सफाया हुआ तो है। देखिए, अभी बकरी ईद से पहले मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान पहले ही से तैयार था कि भाई गंदी जगह। सब छोड़िए, इतनी समय संजय निषाद को समाज कैसे याद आ गया? चुनाव है इसलिए क्या? देखिए, संजय निषाद चुनाव है, दूसरी चीज है संजय निषाद को खुद का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। ओम प्रकाश को कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। यार, बंदूक दे दी तो वो तो नहीं दी, गोली तो नहीं दी, कारतूस कहाँ है? बंदूक से कुछ नहीं होता है। मंत्री बना दिया है मगर पावर ताकत नहीं है। पावर है तभी तो ठोके जा रहे हैं। कहाँ ठोके जा रहे हैं? कौन उनको अपराधी? कहाँ उनको पूछ रहा है? कौन उनको जान रहा है? संजय निषाद खुद ही भारतीय जनता पार्टी में छटपटा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी हमको कब बुला लें, हम समाजवादी में चले जाएं। ओम प्रकाश राजभर रोज बड़बड़ाता है, रोज उल्टा सीधा बोलता है, मगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, उनकी ताकत क्या है? विभाग में उनकी हैसियत इतनी है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं। विभाग में एक चपरासी से बेबत्तर है। देखिए, संजय निषाद को समाजवादी पार्टी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। 2018 के उपचुनाव में उनका लड़का गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ। वो सब छोड़िए, पहले बताइए इनकाउंटर की बात करिए। क्या इनकाउंटर सही हो रहे हैं या जाति देखकर हो रहे हैं? केवल जाति देखकर हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर हमारे जनपद में लोटन थाना कोल्हुआ गांव में संदीप यादव की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उससे मिले हुए हैं। उसके हत्यारों को अभी सरकार ना मुकदमा किया ना जेल भेजा। भाजपा के पोषित लोग सरेआम हत्या कर रहे हैं और
संजय निषाद चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हमको अवसर मिले। ओम प्रकाश राज छोड़िए, वो कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो जितने भी छोटे भैया नेता हैं, इनके समाज ने इनको वोट देना बंद कर दिया है और इनका जो पॉलिटिक्स है, जो इनकाउंटर सही हो रहे हैं कि गलत, ये बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, शुरू से लेकर आखिरी तक जाति के नाम पर इनकाउंटर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के विशेष जाति के लोग सरेआम सबको गुंडा बनाने में लगे हुए हैं। अब आपके ही सहयोगी मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं बिंद और निषाद समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, एक स्वजाति एक समाज के व्यक्ति को बचाया जा रहा हो। कमलेश बिंद का इनकाउंटर हुआ, आपके ही समाज के मंत्री का। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि वो जो है अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सरकार में मंत्री बनाए हुए है जिनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी ने मंत्री बना दिया जो तंत्री बनने लायक नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एनकाउंटर जो हो रहा है, सच बोल दे तो हैसियत ही नहीं उनकी। क्या सच बोल दिया भाई, क्या सच बोल कह रहे इनकाउंटर सब स्वजाति को नहीं हो रहे हैं, जाति देख कर हो रहे हैं और जाति और समाज देख कर हो रहे हैं। जो अपराधी हैं उनके स्वजाति होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, ठाकुर होते हैं, उनको बचाया जा रहा है। जौनपुर में जो अभी एनकाउंटर हुआ उस पे क्यों नहीं बोले संजय निषाद जी? जौनपुर में जो एनकाउंटर हुआ क्यों नहीं बोले? गाजियाबाद में हुआ उस पर क्यों नहीं? आप इनकाउंटर हुआ नहीं, किसका? जौनपुर वाले मामले में हाफ नहीं हुआ, फुल एनकाउंटर हुआ है। पता करिए जाकर। यादों को इनकाउंटर फुल, और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जिसमें जो है एक दूल्हे की हत्या कर दी गई थी, उसी की हम भी बात। उसमें फुल एनकाउंटर हुआ है। एक फुल एक हाफ नहीं दी गई, एक फुल एक हाफ लाश नहीं दी गई, फुल एक हाफ। हाँ तो नहीं तो पुलिस लाश क्यों नहीं देगी? पुलिस इतनी अधिकारी कहाँ से हो गई? क्या? हाँ, लाश नहीं दी जाती परिवार की, ये कहाँ से अधिकार होगा? किस कानून में लिखा है कि लाश नहीं दी जाएगी? ये हम कहाँ कह रहे हैं कि ना दो, ये हम कहाँ कह रहे हैं ना दो, ये तो हम भी नहीं कह रहे हैं ना दो। अच्छा, संजय निषाद अपनी सरकार के खिलाफ बोल क्यों रहे आप? कौन? संजय निषाद। अरे अखिलेश यादव के संपर्क में चले जाएंगे, अखिलेश यादव कैबिनेट मंत्री बना देंगे। देखे, मेरा सीधा सीधा कहना है, भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं ऐसी सियासत को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक और राष्ट्रवादी पार्टी है, तो इन जातिवादी चश्मे वाले नेताओं को अलग करे और हटाए। अब दूसरी रही बात, देखिए मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ, संजय निषाद जातिवाद की बात कर रहे हैं। जब इनके जाति का एनकाउंटर हुआ तो ये एनकाउंटर गलत बताने लगे। संजय निषाद इस्तीफा दे दो, अगर एनकाउंटर गलत हुआ है तो इस्तीफा दे दो, मलाई मत खाओ। संजय निषाद जी इस्तीफा दे दीजिए। तो उसी में मुख्य आरोपी शंकर पांडे, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनका कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? अरे तो कमलेश बिंद का जरूरी क्यों? ये लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ पूछे ना कि क्यों नहीं हो रहा है। आप पूछिए चीफ मिनिस्टर से कि क्यों नहीं हो रहा है। जनता हमको ऑर्डर देना है क्या? अमिताभ जी को कौन हैंडल करता है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद, और संजय प्रसाद को सरकार तो भेदभाव कर रही है। मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। जो बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, कम बखत सिक्कों की खनक पर खुद ही नाच बैठे। इस देश की मीडिया तलवा चाट हो गई।